लास्ट वीडियो जो हमारे चैनल पे पहले से अपलोडेड है, हमने देखा कि याओ ने सी चैंग को सू के साथ लास्ट डेट पे जाने से मना किया था। साथ ही सी चैंग को सोलो मैच में भी हरा दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की जानिब और देखते हैं कि क्या सी चैंग और याओ दोनों को रियलाइज हो पाएगा कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। याओ जिन को कॉल करके अपने और सी चैंग के सोलो मैच के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने उसे गेम में हरा दिया। जिन कहती है हो सकता है वो तुमसे जानबूझ के हारा हो, लेकिन वो कहती है कि गेम में उसने मेरे साथ अच्छे से कम्पीट किया है। अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे टफ टाइम ना देता। याओ सी चैंग से पूछती है कि तुम सू से मिलने नहीं गए। जवाब में सी चैंग बोलता है कि मुझे किसी ने जाने से मना किया था। तब तक रुई भी वहाँ आ जाता है और सी चैंग से यही सवाल करता है। सी चैंग कहता है कि मैंने सू को यहीं बुला लिया है। दोनों मिलते हैं। सू पूछती है तुम्हें आखिर अपनी लाइफ में कैसी लड़की चाहिए। सी चैंग कहता है कोई ऐसी जो मुझसे अच्छा गेम खेलती हो, यानी एक्सपर्ट हो। रुई सी चैंग से कहता है कि एक क्लब की तरफ से हमें एक इनविटेशन आया है। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसके लिए वो अच्छा खासा पे कर रहे हैं। अगले दिन सब टाइम पे क्लब पहुंच जाते हैं। क्लब मैनेजर बार बार उनसे ऑटोग्राफ लेने आती है। उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी प्लान की थी जिसमें गर्ल्स को गोद में उठा के फिनिश लाइन तक ले जाना था। ZGDX की टीम ये एक्टिविटी करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से उनके हैंड्स या आर्म मसल्स पुल हो सकते थे और कल उनका मैच भी था। लेकिन क्लब मैनेजर गुस्सा होने लगती है कि हम आपको इसके लिए अच्छा खासा पे कर रहे हैं। या गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद वो लड़की सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करती है जिसमें ZGDX के बारे में बुरा बोलती है। स्पेशली याओ को बुरा भला कहती है, जिस वजह से ZGDX की डायरेक्टर जो सी चैंग की मॉम भी है, रुई और याओ को अपने ऑफिस बुला के पनिश करती है। याओ को एक मैच से सस्पेंड किया जाता है जिस वजह से उसकी जगह अब लू खेलेगा। याओ जिन और आईजिया के औरत वाले इंसिडेंट के बारे में सब बताती है। ZGDX की टीम क्लब में लड़ाई के बाद वो एक्टिविटी करने के लिए मान जाती है, जिसकी वीडियो बाद में कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है, जिससे साफ नजर आता है कि टीम के बाजू इंजर्ड ना हो, वो इस वजह से मना कर रहे थे। बाद में पता चलता है कि वीडियो सी चैंग ने याओ को डिफेंड करने के लिए पोस्ट की है ताकि लोग उसे ज्यादा टीज ना करें। गेम प्रैक्टिस में इस बार याओ की जगह लू परफॉर्म करता है। याओ लाइव स्ट्रीमिंग में ऑडियंस के बाद कमेंट्स रीड करती है जो उसे बिना बात टारगेट कर रहे थे। नेक्स्ट डे ZGDX टीम मैच में फर्स्ट राउंड जीत जाती है। ब्रेक में सी चैंग याओ के पास आके पूछता है कि ऐसा कोई रीजन बताओ जिस वजह से तुम्हें वापस टीम में लिया जाए, और आंसर करने के लिए वो उसे 7 मिनट्स का टाइम देता है। याओ कहती है मेरे पास कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है आंसर के लिए, तो सी चैंग भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट राउंड जीत के ZGDX ये मैच भी जीत जाती है। मैच के बाद सब लोग खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां वो कुन को कुछ लड़कियों और अपने टीम मेंबर्स के साथ देखते हैं। याओ और सी चैंग मार्केट जाते हैं क्योंकि उस दिन उनका कोई मैच नहीं था। एक और रीजन ये भी था कि सी चैंग की फिश को याओ की पेट कैट खा गई थी, तो मार्केट से वो लोग न्यू फिश खरीदने जाते हैं। मार्केट में फिश खरीदते वक्त याओ की एक लेडी से टक्कर हो जाती है। लेडी की बास्केट में फूल थे जो याओ और सी चैंग पे गिरते हैं और एक मजेदार रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अगला मैच ZGDX और DQ5 टीम के दरमियान था। ZGDX की टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है। DQ5 टीम का प्लेयर टाई बार बार याओ को गेम में हिट करता है। मैच ब्रेक में याओ वॉशरूम जाती है, जहां टाई उसके पास आता है और बोलता है और हरास करने की कोशिश करता है। टाई याओ के हैंड को कस के पकड़ता है। याओ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छुड़ा पाती। आखिर में वो उसके हैंड पे बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। गेम का सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। सी चैंग नोटिस करता है कि याओ कुछ डिस्टर्ब्ड है और वो बार बार टाई की तरफ देख रही है। सेकंड राउंड भी ZGDX टीम जीत जाती है और फाइनली मैच ZGDX के नाम हो जाता है। घर पहुँच के याओ खे और चबी से बात कर रही थी। बातों बातों में वो रिवर्स चलना शुरू हो जाती है और सी चैंग की बाहों में आ गिरती है। सी चैंग उसे मैच में उसकी बेचैनी की वजह पूछता है। याओ उसे टाई के बारे में बताती है कि वो मुझे कह रहा था अगर मैं उससे अच्छे से पेश आऊंगी तो वो मुझे मैच जीतने देगा, लेकिन मैंने उसे चैलेंज किया कि ये मैच मैं अपनी स्किल्स के बेसिस पे जीतूंगी, तुम्हारी वजह से नहीं। या उसे टाई के हाथ पे बाइट करने के बारे में भी बताती है। ये सुन के सी चैंग को गुस्सा आ जाता है और पनिशमेंट के तौर पे उसे घर के बाहर खड़ा करके दरवाजा बंद कर देता है। या छवि से कॉल पे दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि सी चैंग ने सबको मना किया था। रात को डिलीवरी बॉय खाना देने आता है जो कि याओ रिसीव करती है और सी चैंग को मैसेज करती है
अगर दरवाजा ना खुला तो सबको भूखा सोना पड़ेगा। फाइनली सी चैंग दरवाजा खोल देता है। अगले दिन याओ सी चैंग के साथ इंटरव्यू अटेंड करने जाती है, जहाँ वो अपने फैन से भी मिलते हैं। इंटरव्यू से वापसी पे दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। सी चैंग रेस्टोरेंट में याओ को रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करता है, लेकिन याओ इसे मजाक समझते हुए वहाँ से चली जाती है। सी चैंग उसे वापस लाता है और दोबारा वही सवाल करता है। याओ के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे, लेकिन साथ ही वो शॉक्ड भी थी कि सी चैंग ऐसा कैसे बोल सकता है। सी चैंग कहता है, पहले मैंने डिसाइड किया था कि चैंपियनशिप जीतने के बाद ही तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन अब यांग और कुन की वजह से मुझे लगता है यही मुनासिब वक्त है। याओ अभी भी खामोश थी, इसीलिए सी चैंग उसे सोचने के लिए 2 घंटे का टाइम देता है। याओ रात में सी चैंग का वेट करती है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम खत्म होने वाला था। सी चैंग बाहर गया था। जैसे ही वो वापस आता है, याओ देखती है कि सी चैंग के पास एक छोटी सी कैट है। याओ कैट को देख के फौरन सी चैंग को हक कर देती है और वो समझ जाता है कि याओ रिलेशनशिप के लिए राजी है। याओ जिन को अपने और सी चैंग के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जिसे सुन के जिन बहुत खुश होती है। याओ लैपटॉप ऑन करती है और देखती है कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि जिन आईजिया के पैसों पे ऐश करती है, यानी उन दोनों के बारे में बैड कमेंट्स करते हैं। आईजिया YQCB टीम का प्लेयर है। इसके बाद आईजिया लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जिसमें सबको काफी बातें सुनाता है कि जिन पोर्शा चलाती है और मेरा नहीं ख्याल मैं इतना स्टैब्लिश्ड हूँ कि उसे ये लेके दे सकूं। नेक्स्ट डे याओ और जिन YQCB और अल्फा टीम का मैच देखने आती हैं। जिनको गेम के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसका इंटरेस्ट भी इस तरफ नहीं होता। पूरा टाइम वो बैठी सेल यूज करती रहती है। YQCB की टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेकंड और थर्ड राउंड अल्फा टीम जीतती है, जिस वजह से इस मैच की विनर अल्फा टीम थी। रूई पूरा अपने लैपटॉप पे YQCB की टीम का मैच देख के उनकी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ZGDX का नेक्स्ट मैच YQCB टीम के साथ था। मैच के बाद जिन और आईजिया रेस्टोरेंट जाते हैं। जिन आईजिया से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम हमेशा से ई स्पोर्ट्स के बेस्ट प्लेयर बनना चाहते हो और एक दिन ऐसा जरूर होगा। जिन चाहती थी कि आईजिया टीम की हार को अपने ऊपर सवार न करे, इसीलिए वो उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। आईजिया जिन को किस करता है। याओ बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। सी चैंग भी उसके पीछे खड़ा था। सी चैंग याओ से कहता है कि सबको पता है मैं सिंगल हूँ, इसीलिए मुझे लगता है अभी मुझे हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें आइडिया था जैसे पहले जिन और आईजिया के रिलेशन को लेके सबने बातें की थी कि जिन आईजिया के पैसे पे पलती है। अगला मैच ZGDX और YQCB टीम के दरमियान था। ZGDX ये मैच आराम से जीत जाती है, क्योंकि YQCB टीम की स्ट्रेटेजीज पहले ही इन्हें पता थी। इसीलिए ZGDX ने इस मैच में याओ के कहने पे न्यू स्ट्रेटेजीज यूज की और आसानी से जीत गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सी चैंग से सवाल किया जाता है कि वो अभी तक सिंगल क्यों है। सी चैंग कहता है, मेरा मेन फोकस मेरी स्पोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पसंद नहीं करता। बहुत जल्द मैं किसी का नाम अनाउंस करूंगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए टेबल के नीचे से सी चैंग याओ का हाथ पकड़ लेता है, ताकि वो खुद को अकेला या नर्वस फील ना करे। ZGDX टीम बस से घर जा रहे थे। रास्ते में याओ अपने सेल से कमेंट रीड करती है, जिसमें ई रिपोर्टर ने टेबल के नीचे से हाथ पकड़ने वाली बात को वायरल किया हुआ था। याओ नर्वस होती है, तभी बस एक टनल से गुजरती है। सी चैंग तब मौके का फायदा उठाते हुए याओ को किस कर लेता है और बाद में सोने का नाटक करता है। घर पहुँच के सी चैंग को कहता है कि शायद तुम अपना कुछ जरूरी सामान मेरे कमरे में छोड़ आई हो। याओ समझ जाती है कि सी चैंग बहाने से उसे रूम में बुला रहा है। रूम में सी चैंग याओ को हक करता है। याओ कहती है, क्यों ना हम कल डेट पे चलें। नेक्स्ट डे दोनों डेट पे जाने के लिए रेडी होते हैं। बाकी टीम मेंबर्स उन्हें इतना तैयार देख के काफी शॉक्ड होते हैं। लू मजाक में कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने जा रहे हो, लेकिन याओ उसे डांट के चुप करवा देती है। मॉल में शॉपिंग करने के बाद दोनों मूवी देखने जाते हैं। सी चैंग काफी रोमांटिक मूड में था, इसीलिए दोनों वहाँ एक लॉन्ग फ्रेंच किस करते हैं। रूई सी चैंग से कहता है, कल हमें एक फैन मीटिंग इवेंट के लिए जाना है, लेकिन अगर तुम अग्री करो तो ही चल सकेंगे। पूरी टीम अगले दिन इवेंट अटेंड करने की वेन्यू पे पहुँच जाती है। मीटिंग के बाद सभी होटल जाते हैं। या होटल से बाहर अपनी मॉम को कॉल करने आती है। सी चैंग भी पीछे आ जाता है। बातों बातों में याओ और सी चैंग फिर से किस करते हैं और इस मर्तबा उन्हें किस करते चबी देख लेता है। चबी की तो जैसे दुनिया लुट गई, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी याओ को पसंद करने लगा था। इसके बाद वो दोनों चबी को बिठा के आराम से अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते
हैं। जैसे ही सब घर पहुंचते हैं, के पेरेंट्स पहले ही बाहर खड़े उनका वेट कर रहे थे। के को देख के वो उस पे बहुत चिल्लाते हैं और के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम के पेरेंट्स को रुई के साथ देखते हैं, जो रुई को बताते हैं कि के भाई की गांव में शादी है, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। तभी के वहाँ आता है और उन्हें ATM कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें मेरी अब तक की सारी कमाई है। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। के पेरेंट्स के इस एटीट्यूड से हमें पता चलता है कि के पेरेंट्स को के से नहीं बस पैसों से मतलब है। के गुस्से में बाहर खड़ा था, तभी याओ उसके पास आती है कि उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मुझे बचपन से ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। मेरा इंटरेस्ट गेम्स की तरफ डेवलप होता गया और मैं एक अच्छा प्लेयर बन गया। मिंग मुझे अपने साथ ZGDX ले आया और मैंने स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया। लू अपने सेल से सी चैंग की एक फोटो देखता है जिसमें याओ भी सी चैंग के साथ थी। लू ये देख के बहुत शॉक था, जिस वजह से वो बाकी टीम मेंबर्स को बुला के वो पिक्चर दिखाता है। अब सभी मेंबर्स को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता था। याओ उनके पास आती है, सभी उससे उल्टे सीधे सवाल स्टार्ट कर देते हैं। याओ सी चैंग को मैसेज करके आने को बोलती है। सी चैंग पहले तो सबको ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कुछ है ही नहीं, बाद में सबके इसरार पे बस इतना बोलता है कि याओ जस्ट मेरा क्रश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ZGDX टीम के रूल्स के मुताबिक प्लेयर्स में रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। CK और रेड एरो टीम के दरमियान मैच था। ZGQX टीम भी मैच देखने आई थी। यांग जो कि CK टीम का कैप्टन है, वो बहुत अपसेट नजर आ रहा था क्योंकि स्टेडियम में सब मैच के बारे में कम, जबकि याओ और सी चैंग के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। स्टेडियम में उन दोनों को साथ देख सभी सी चैंग को फोर्स करते हैं कि वो याओ को किस करे। सी चैंग किस करता है, जिसे देख के पूरी ZGDX टीम शॉक्ड हो जाती है। लू मॉम को वीडियो कॉल के थ्रू ये लाइव मंजर दिखाता है। सी चैंग को उसकी मॉम की कॉल आती है जो उन्हें मिलने के लिए ऑफिस बुलाती है। नेक्स्ट डे लू, याओ और सी चैंग ZGDX ऑफिस में उनके सामने खड़े थे। तभी एक रिपोर्टर वहाँ आती है जो कहती है कि सोशल मीडिया पे हर तरफ इन दोनों की बातें चल रही हैं। कुछ दिन बाद ZGDX याओ और सी चैंग की रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है। ये सुन के यांग की तो हालत ही खराब हो जाती है। नेक्स्ट मैच ZGDX और अल्फा टीम के दरमियान था। इस मैच में के और कैट के दरमियान कुछ इश्यूज हो गए थे, जिस वजह से ZGDX टीम ये मैच हार जाती है। मैच के बाद दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। सी चैंग गुस्से से कहता है कि अगर तुम दोनों का रवैया ऐसा ही रहा तो हम बाकी के सभी मैचेस हार जाएंगे। घर पहुँच के याओ अपना कमाल दिखाती है और उन दोनों में एक गेम करवाती है, जिसके बाद के और कैट में दोबारा दोस्ती हो जाती है। रोई सी चैंग से कहता है कि तुम्हें एक इंटरव्यू कॉल आई है, जिसके लिए सी चैंग मना कर देता है, लेकिन रुई के इसरार करने पर फिर मान जाता है। रिपोर्टर याओ और इसके रिलेशनशिप को लेके अजीब से क्वेश्चन करती है, जिसे सुन के सी चैंग कहता है अगर मेरे फैंस को मेरी रिलेशनशिप से मसला है तो वो मुझे अनफॉलो कर दें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने का राइट किसी को भी नहीं देता। सी चैंग का ये इंटरव्यू कुछ ही टाइम में वायरल हो जाता है। तमाम शेयर होल्डर्स रुई और मिंग को मीटिंग में बुला के इन मामले को अब तक सॉल्व न किए जाने की वजह पूछते हैं। सी चैंग की मॉम सी चैंग को कॉल करके कहती है कि अगर तुम चाहो तो अब भी अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सी चैंग मना कर देता है। सी चैंग की मॉम की बात से ये शो हो रहा था कि कैसे इसका स्पोर्ट्स करियर खतरे में है। रुई और मिंग कुछ दिनों के लिए सबको फोन यूज करने से मना करते हैं। अब ZGDX और FNC टीम के दरमियान मैच था। ZGDX टीम आराम से ये मैच जीत जाती है। याओ इस मैच में अच्छा परफॉर्म करती है, सभी उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट टेबल पे याओ के लिए एक पार्सल आता है, जिसे खोलते ही याओ का हाथ जख्मी हो जाता है। दरअसल पार्सल में कॉकरोचेस और एक ब्लेड था, जिस वजह से याओ जख्मी हुई। सी चैंग याओ को लेके रूम में चला जाता है। रुई को पार्सल में एक नोट मिलता है, जिस पे लिखा था अगर तुमने अगला मैच खेला तो अच्छा नहीं होगा। रुई फौरन पुलिस को कॉल करता है। अब सभी मेंबर्स याओ को नेक्स्ट मैच खेलने से मना करते हैं, लेकिन सी चैंग इसके लिए डिसएग्रीड था, मगर रुई के इसरार पे वो भी मान जाता है। नेक्स्ट मैच ZGDX और रेड एरो टीम के दरमियान था। लू अच्छा परफॉर्म कर रहा था और ZGDX की टीम ये मैच भी जीत जाती है। मैच के एंड पे सी चैंग इंटरव्यू देने से मना कर देता है। इन दिनों सी चैंग बहुत एग्रेसिव बिहेव करता है। याओ को भी इन दिनों फुल इग्नोर करता है। दरअसल वो याओ के अटैकर को फाइंड करने में लगा था। रात में सी चैंग घर नहीं आता। याओ उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता, जिस वजह से याओ परेशानी में ही सो जाती है। कुछ टाइम बाद सी चैंग उसके बेड पे लेटा है। याओ उस
उसके प्रेजेंस को फील करके उसे हक करती है। सुबह याओ सी चैंग से कहती है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे लिए बोझ हूँ, सब परेशानी मेरी वजह से है। सी चैंग खामोशी से सुनता रहता है। बाद में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करने में नाकाम हूँ और मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, ना ही तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। बस अभी मेरा फुल ध्यान उस अटैकर को फाइंड करने में लगा है। जिन याओ को एक लिंक सेंड करती है जिसमें उस अटैकर के बारे में बताया था कि वो एक लड़की के साथ में है। उसकी सभी डिटेल्स भी दी गई थी। याओ रुई को उस लिंक के बारे में बताती है। रुई कहता है कि सी चैंग ने तुम्हारा केस सॉल्व करा था, जिसके बाद कंपनी की तरफ से उसने ये डिटेल्स नेट पे डलवाई थी। सोशल मीडिया पे याओ के अटैक की न्यूज वायरल हो जाती है। अगला मैच ZGDX और YQCB टीम के दरमियान था। सी चैंग इस मैच पे फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब याओ के अटैक की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी तब उस लड़की ने अपने डिफेंस में एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उसने बताया था कि वो सी चैंग को पसंद करती थी। जब उसे याओ और उसके रिलेशनशिप का पता चला तो वो डिप्रेशन में चली गई और फिर लाइव वीडियो में वो बहुत सी स्लीपिंग पिल्स खाती है, जिससे सबको ऐसा लगता है कि उसने याओ की वजह से सुसाइड कर लिया। ZGDX टीम फर्स्ट राउंड हार जाती है। कैट को बहुत गुस्सा आता है। रेस्ट ब्रेक के बाद सेकेंड राउंड भी ZGDX की टीम हार जाती है। फाइनली YQCB ये मैच जीत जाती है। घर में सभी सी चैंग से क्वेश्चन करते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। कैट रुई से कहता है, मुझे ये चैंपियनशिप हर सूरत जीतनी है, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। सी चैंग सबकी बातें सुन के बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। याओ सी चैंग को समझाती है, जिसके बाद सी चैंग सभी टीम मेंबर से माफी मांगता है, जिसके बाद सबका मूड सी चैंग के साथ ठीक हो जाता है। तभी सी चैंग को किसी की कॉल आती है और वो चला जाता है। असल में उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी। उस लड़की ने सुसाइड करने का झूठा नाटक किया था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। पुलिस स्टेशन में उसके मॉम डैड भी उसके साथ मौजूद थे। रुई और याओ भी पुलिस स्टेशन आ गए थे। उस लड़की के पेरेंट्स याओ से माफी मांगते हैं, लेकिन सी चैंग उसे माफ नहीं करता क्योंकि इस इंसिडेंट की वजह से ZGDX कंपनी और प्लेयर्स की रेपुटेशन बहुत खराब हो गई थी। याओ का लॉयर उसे बताता है कि इस लड़की ने पहले भी बहुत से लोगों को ऐसे थ्रेट किया है, इसीलिए अभी कुछ दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। सोशल मीडिया पे ये न्यूज आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग जो पहले उस लड़की को सपोर्ट कर रहे थे अब याओ को फुली सपोर्ट करते हैं। याओ और सी चैंग बैठे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। तभी याओ की मॉम की कॉल आती है जो उसे सी चैंग के साथ घर आने को बोलती है। याओ वीकेंड के एंड पे आने का बोल के फोन बंद कर देती है। वीकेंड पे दोनों याओ के घर जाते हैं। दोनों याओ की फैमिली के साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं। ZGDX, YQCB और सी के सभी टीम्स प्रैक्टिस में मसरूफ थे। तीनों टीम्स अपने अपोनेंट से जीत जाती हैं। नेक्स्ट मैच ZGDX और सी के टीम के दरमियान था। ZGDX की टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है। रेस्ट ब्रेक में सी के टीम कैप्टन और सी चैंग में याओ को लेके थोड़ी बहस हो जाती है। सी चैंग कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम्हारा और याओ का ब्रेकअप ना होता तो मैं कभी इतनी अच्छी लड़की से ना मिल पाता। सेकेंड राउंड सी के टीम जीत जाती है। सी चैंग को लगता है कि शायद उसने यांग को पंप किया, इस वजह से सी के टीम की तरफ से ऐसा रिएक्शन आया। याओ समझती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फाइनली ZGDX टीम थर्ड राउंड जीत के मैच जीत जाती है। ZGDX की टीम अब फाइनल में पहुंच चुकी थी। फाइनल में ZGDX की अपोनेंट टीम YQCB टीम थी। फाइनल मैच के दिन याओ बहुत नर्वस थी। मैच स्टार्ट होता है, सभी अपना अपना सिकागामी चूज करते हैं। ZGDX टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है, जबकि सेकंड राउंड YQCB टीम अपने नाम करती है। YQCB टीम अपने नर्वसनेस खत्म करने के लिए गाना गाना स्टार्ट करते हैं और फ्रेश फील करते हैं। ZGDX टीम फाइनली थर्ड राउंड जीत जाती है और नेशनल चैंपियनशिप की ट्रॉफी विन कर लेती है। एक्साइटमेंट में सभी टीम मेंबर्स एक दूसरे को हग करते हैं। सी चैंग याओ को किस करता है। चैंपियनशिप के बाद जिन और आइजिया शादी करते हैं। मैरिज सेरेमनी में जिन किस करने के बाद अपना बुके पीछे फेंकती है जो याओ के हाथ में आ गिरता है, जिसका मतलब है अब नेक्स्ट शादी याओ की होगी। सी चैंग भी वहाँ आ जाता है और यहाँ फॉलोइंग इनटू योर स्माइल का सीजन 1 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।